पासवान जी को वोट नहीं दीजिएगा इधर चिराग पासवान जी को? नहीं भाई, हम लोग तो नहीं देते। देहात वाले पासवान नहीं देंगे, वो जो ओरिजिनल पासवान है देहात में, वो सब नहीं देंगे भाई पासवान जी का वोट। समाज से आते हैं, हम लोग ओबीसी में आते हैं। ओबीसी का वोट किधर जाएगा? ओबीसी का वोट तो सब तरफ जाएगा, जो बात है जरूरी नहीं ओबीसी का अभी जाएगा, नीतीश का ही जाएगा, कुछ वोट अभी जाएगा मांझी को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं, देख रहे हैं कि अभी हम पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं। चलिए कुछ यहाँ महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे बिहार के राजनीति के बारे में। बताइए जी, गर्मी में नहीं लग रहा है? इसे न ज़्यादा हो न कम हो, ऐसा ही मौसम, ऐसा मौसम रहेगा हम लोग किसान का क्षेत्र का है, नहीं हो पाएगी फसल, नहीं हो पाएगा, इसलिए तापमान में तो वृद्धि होगा। अभी का मौसम बहुत अच्छा। आप पकड़ के कहाँ लगे बैठे हुए हैं? छाँव पर किस लिए? आराम के लिए बैठा जाता है। कुर्सी लगे हुए हैं, बैठ गए हम लोग। अरे भाई, तो गर्मी लग रहा था तब ना आप छाँव पकड़े बैठे? इसलिए तो गर्मी लग रही है, मगर मौसम अच्छी है, ज़्यादा नहीं गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडी है, मौसम अनुकूल है, अच्छा है मौसम। छोड़िए, वोट किनको दीजिएगा? पीएम बनने की या बिहार का? बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, वोट किनको दीजिएगा? अभी तो वोट हम लोग जदयू को देंगे। इस समाज से आते हैं, हम लोग ओबीसी में आते हैं। ओबीसी का वोट किधर जाएगा? ओबीसी का वोट तो सब तरफ जाएगा, जो बात है जरूरी नहीं ओबीसी का अभी जाएगा, नीतीश का ही जाएगा, कुछ वोट अभी जाएगा मांझी को भी जाएगा, राजद को भी जाएगा। ऐसी जरूरी थोड़े है कि यादव है तो वोट लालू को ही जाएगा, तेजस्वी को ही जाएगा, उनका भी वोट बट के कुछ नीतीश को भी जाएगा, नीतीश का वोट कुछ राजद में जाएगा। यादव भाई तो लालू जी के तो जानबे करते हैं। यादव नहीं होते हैं, सब यादव जी आरजेडी में नहीं रहते हैं, कुछ अभी मंत्री भी हैं, देखिए जदयू में भी है, बीजेपी में भी है, और इसमें राजद में भी देखिए जरूरी नहीं है, कुछ ओबीसी नेता हैं, उसमें झा जी भी हैं, उसमें भी है, विधायक हैं, राजद में भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आप कौन समाज से हैं जी? हम तो भैया पासवान समाज से हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार पासवान। आप देख रहे हैं कि चाचा भतीजा जी जो पासवान जी थे, आप कौन पासवान हैं? आप इधर पशुपति पारस जी के हैं कि इधर चिराग पासवान जी की तरफ के? देखिए भैया, हम वो दोनों में से कोई पासवान था, हम लोग ओरिजिनल पासवान के तरफ से हैं, ठीक है ना। हम लोग गाँव देहात वाले हैं, हम लोग सब लालू यादव के भक्त हैं। गांव देहात में है अधिकतर जो हैं सब लालू यादव की तरफ हैं। ये सब ये जो दोनों चाचा भतीजा हैं, ये सब क्या हम बोले, ये सब वोट बेचवा हैं, पासवान को वोट बेचते हैं। बताइए, 6% पासवान है और 5 सीट पे का तो पता चला है आप ही लोग के माध्यम से कि 5 सीट पे लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बताइए, तो 6% तो हम ही लोग हैं और हम ही लोग 6 सीट पे मान रहे हैं। तो आप मैंने क्या पासवान जी को वोट नहीं दीजिएगा इधर चिराग पासवान जी को? नहीं भाई, हम लोग तो नहीं देते। देहात वाले पासवान नहीं देंगे, वो जो ओरिजिनल पासवान है देहात में, वो सब नहीं देंगे भाई पासवान जी का वोट, क्योंकि सब उनका चरित्र जान गए कि वो चिराग पासवान वोट बेचते हैं, पासवान का वोट बेचते हैं। आप कह रहे हैं ओरिजिनल पासवान, तो जो चिराग पासवान जी हैं, पशुपति पारस जी हैं, क्या डुप्लीकेट पासवान जी? अच्छा ये बताइए, अगर ओरिजिनल रहते, सचमुच में अगर पासवान रहते, तो गरीबों के बात करते, पासवान समाज के बात करते। बताइए, हम लोग के गाँव में पासवान पे इतना सारा केस कर दिया है ना, झूठो मूठो पुलिस, क्या उस पर एको जवाब बोलते हैं? आज पासवान पे इतना सारा अत्याचार हो रहा है, कभी एको शब्द बोले हैं मीडिया के माध्यम से भी? कभी भी? अच्छा, चाचा भतीजा क्यों लड़ते हैं ये बताइए? दोनों बताइए, वो अपने चाचा घर भतीजा में घर में ही तो क्यों लड़ रहे हैं? जब रामलीला सब वो मर गए तो दोनों को एक हो जाना चाहिए ना, तो कुर्सी के लिए दोनों क्यों लड़ रहे हैं? वो अलग पार्टी बना लिए, ये अलग पार्टी बना लिए। बताइए, तो वो सब अच्छा, वो बताइए, जब वो अपना भाई के नहीं हुए पशुपति पारस और चिराग पासवान अपने बाप के नहीं हुए, तो वो पासवान के पूरा समाज के हो जाएंगे? बताइए, झोपड़ी को दोनों मिल के चाचा भतीजा मिल के ख़त्म कर दिए, तो उसको हम मानेंगे पासवान? सही बोल रहे हैं कि पासवान जी उन्हें हैं जी? पासवान है, मगर इनका भी कहना गलत नहीं है, हम सही एकदम बोल रहे हैं। वोट किनको दीजिएगा ये बताइए थोड़ी। हम तो अभी बोले कि अब जदयू को वोट देंगे, नीतीश को वोट देंगे। लालू जी को कहाँ दीजिएगा? लालू को वोट नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? तेजस्वी अब उतना पढ़े लिखे आदमी नहीं है, जो बात है, और शिक्षा में रहते सभी पढ़े लिखे रहते, अच्छी बात आता। आपके सीटवा से तेजस्वी जी खड़ा नहीं ना रहेंगे जी, और को तो खड़ा रहेंगे, उनको वोट दीजिएगा ना। आपके अच्छा, आपके कौन लोकसभा क्षेत्र पड़ता है? पटना पड़ता है, ठीक है। अगर पटना विधानसभा से अच्छा प्रत्याशी राजद का रहेंगे तो जरूर वोट देंगे हम लोग, जरूरी नहीं है हम नीतीश को वोट देंगे। एकदम अच्छा पढ़े लिखे प्रत्याशी रहेंगे, समझदार होंगे तो हम वोट देंगे राजद को, ये हम बोल रहे हैं अभी। अगर नहीं रहेंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। कि लोकसभा शिक्षा में जो अच्छा रहेंगे उनको वोट देंगे, बीजेपी का हो कि राजद का हो, जदयू को, कोई पार्टी का रहे, जो अच्छा रहे कैंडिडेट उनको वोट देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार में सीएम का चेहरा किसको देखना चाहेंगे तो? देखिए, अभी तो फिलहाल में जो काम किए हैं तेजस्वी यादव 17 महीना में,
वैसा बिहार में कोई मुख्यमंत्री बने नहीं कर पाएगा जो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया। नीतीश कुमार की नीतीश कुमार की है अच्छी बात, मगर ये जो बीजेपी में जब से मिले हैं ना तब से काम नहीं, खाली ऐसी ही जो भी देखिए। अच्छा, आपने सुना था बीजेपी ने कितना उनको बेइज्जती किया था, चाहे जीतनराम मांझी जी हो चाहे कोई भी हो, कितना बेइज्जती किया नीतीश कुमार के, किए थे ना, फिर भी जाके उन्हीं में जाके मिल गए। बताइए तो उनको क्या कोई बिहार में वैल्यू रह गया? गाँव में देहात में तो सब गाली देता है नीतीश कुमार के, गाँव देहात में गाली देता है, सोच लीजिए। आप बिहार में किसको चेहरा देखना चाहेंगे जी? मुख्यमंत्री बिहार के। नीतीश कुमार को। और लालू यादव बनेंगे तो लालू यादव नहीं, लालू यादव को नहीं देखना चाहेंगे। तो गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, गरीब की मसीहा हैं, गरीब को मुंह में बोली वही दिए हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं, नीचे जाति को भी मुंह में बोली वही दिए हैं, जो सही काम किए हैं जरूर बात है, एकदम दिए हैं और अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। नीतीश साहब उन्हें दिए हैं, लालू जी ही दिए हैं। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मैंने लालू यादव जी हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री। लालू जी मुख्यमंत्री अभी बनेंगे नहीं ना, वो बनाएंगे अपने बेटा को बनाएंगे, जो भी हाल है। उनका बेटा में शिक्षा मामले में 0 है, जो बात है। अब बूढ़ा ना हो गया जी, अब उनका उम्र हो गया। तो उनके भी पार्टी में अच्छा सा आदमी है, पढ़े लिखे, तेजस्वी से पढ़े लिखे आदमी है कि नहीं उनके पार्टी में? बताइए, वो बेटा की क्यों बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो अच्छा ना है कि पीछे का जानकारी है उनका। अब उनको सीखना होगा अभी। उनको ये था शुरू में अच्छा रहता तो वो अपने बेटा को पढ़ाए नहीं, पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते, तब लाते राजनीति में तो बहुत अच्छा बात रहता। अच्छा, आप बताइए, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तैयो कह रहे हैं कि उनको सीखने की जरूरत है, बताइए। नहीं, बहुत टैलेंटेड है बिहार में, अभी जो टैलेंटेड है पूरा बिहार को, जनता को उससे संतुष्टि है। देहात में जाके नहीं है तो आप लोग मीडिया के माध्यम से जाके देहात में पता कर लीजिए, जो उन्होंने कर दिखाया 17 महीना में, विपक्ष में रह के भी और चाहे उनके साथ उप मुख्यमंत्री रह के भी, इतना कड़ाई समय पे सब कुछ। अच्छा, ये बताइए, एक बात और रह गया, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं चाहे शिक्षा में हुए हैं, ये बताइए नौजवान लोग इतना मेहनत रख के पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, माँ बाप माता पिता सबको पैसा खर्चा करके पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई भी हो, बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, सब पेपर लीक हो जा रहा है। इस पे सरकार क्यों नहीं अभी तक कानून बनाया है? क्या कर रहा है? खाली नौटंकी है ना कर रहा है, ये सब लोग हैं, नौटंकी ना कर रहा है। मोदी जी, अगर कोई हम 10,000 के लोन लेते हैं तो हमारे पास अगर नहीं भरेंगे, कोई कारण बीमार हो गया, कोई भी व्यक्ति का कर देश में बीमार हो गया, उस पर बैंक नोटिस पे नोटिस करेगा, विदेश में भाग गया, उस सब पे क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? ये भी एक सवाल होता है ना। वो अभी तक कानून काहे नहीं बना? नौजवान लोग पढ़ रहा है, लिख रहा है और उस सब पे अभी तक पेपर लीक कर दे रहा है। पेपर लीक कर अधिकारी ना कोई कर रहा है कि हम आप या पब्लिक कर रहा है, तो उस पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं होता है और कब क्यों कानून नहीं बना अभी तक? ये भी तो सरकार से हमारा सवाल है ना। और 2024 में तो पता चल जाएगा अब क्या है ना, क्योंकि युवा लोग भी परेशान हो गया, बेचारा पढ़ता है, जो पढ़ने वाला रात दिन मेहनत करता है, घूस देने वाला तुरंत नौकरी ले रहा है घर बैठले। 17 महीना में जो लालू तेजस्वी आप बोल रहे हैं कि ये नौकरी दिया है, तो सिर्फ तेजस्वी आप नौकरी दिए हैं कि और उनके साथ थे कोई आदमी? सिर्फ अकेले नौकरी दिए हैं, ये बताइए। अभी इधर 17 महीना ये न रहे, पहले भी तो बीजेपी साथ में था, अभी इधर भी आगे अभी पता चला कि हाँ कभी अभी निकलने वाला है, चाहे एग्जाम होने वाला है। अभी भी तो बीपीएससी का एग्जाम वाले ठीक है, पेपर लीक हो गया, एग्जाम तो हो रहा है, इससे पहले सुनिए ना, यही सरकार का सबसे बड़ा पब्लिक लोग का, स्टूडेंट लोग का घींचने का तरीका है कि अरे एग्जाम नहीं लगा, नौकरी नहीं लगा, लीक कर दो ना, कैंसिल कर दो। इससे पहले भी आज अभी भी इससे पहले 20,000 का नियुक्ति पद बांटा है, विजय सिन्हा बांटा है और यही गांधी मैदान में था। हाँ, गांधी मैदान बांटा है, तो वही बता रहे हैं। तो अभी भी ये तो काम करना है। अभी देखिए, जिन्हीं का किसी का सरकार रहेगा, अब सबको काम करना होगा, या तेजस्वी का हो कि नीतीश बाबू को, कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी सरकार को, अब सबको काम करना पड़ेगा। जनता मूर्ख नहीं है, अब सबको काम करना ही पड़ेगा। आप 17 महीना का लोभ मत दीजिए कि तेजस्वी नौकरी 17 महीना में 17 को दे दिए नौकरी, ऐसा बात। अब सबको काम करना होगा सर, ऐसा बात नहीं है। काम करे तो ना, काम करने के बाद अब देखिए प्राइवेट सेक्टर कर दे रहे हैं, सब घूसखोरी से हो जा रहा है। हाँ। तो इस सब पे पेपर लीक हो रहा था, इस पे काहे ना प्राइवेट सेक्टर का इसका विरोध हम खुद अभी से पहले भी बोले थे कि मोदी जी प्राइवेट सेक्टर नुकसान है। सब विदेशी लोग आके कब्जा कर लिया, सब जितना भी है, जितना भी आज हो रहा है, बैंक हो गया, सब बड़े लोग, विदेशी लोग आके कब्जा कर लिया, यहाँ पे राज कर रहा है। इनसे जानते हैं, महानुभाव को बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मेरा नाम हुआ। किस समाज से हैं? कौन सा समाज से हैं आप? बैश्य समाज से हैं। बैश्य समाज से हैं। बैश्य समाज का वोट किधर जाएगा? बैश्य समाज का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। लालू यादव को नहीं दीजिएगा? लालू यादव को सर सर्वप्रथम अभी हमारे भाई साहब बोले हैं, इसी बेंच पर बैठे हुए सर्वप्रथम वो विद्यार्थी बोले हैं
कि हम विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी क्या विद्यार्थी की अपनी जागीर है? जागीर नहीं है। एजुकेशन लेने का मतलब ये होता है शिक्षा प्राप्त करना, विद्वान बनना और 10 आदमी को नौकरी देना, 100 आदमी को नौकरी देना। ऐसी आपने पढ़ाई क्यों नहीं की जो भीख मांगने का काम आप करते हो? नौकरी क्या है? आपके पास नौकर 10 नहीं 1000 होने चाहिए। आँख क्या है? नौकर है। कान क्या है? नौकर है। हाथ क्या है? नौकर है। इतने बड़े बलशाली व्यक्ति जिन्होंने आपने पढ़ लिख कर बनाया, क्या एक स्विच के बराबर किसी के हैंड में अपने ज़िंदगी को पढ़ लिख करके दे दोगे? नौकरी दिए ना, यही गांधी मैदान में है जी कि कितना नियुक्ति पत्र बटा है। नियुक्ति पत्र बटा नहीं, बल्कि उसके पास एबिलिटी थी, उसके पास फंडा था, उसके पास पेपर फॉर्मेलिटी थी। आप एबिलिटी का बात किए तो बहुत से एबिलिटी वाले ऐसे ही चलते हैं, घूमते रहते हैं रोड पर। आखिर वैकेंसी नहीं, आखिर वैकेंसी निकाला गया तब ना नौकरी दिया गया। बिना वैकेंसी का तो नौकरी नहीं मिलता है ना। हाँ, ऐसे घर बैठी मायावती के तरह बात है। मायावती किसी ज़माने में जब पढ़ रही थी तो IAS बनने की तैयारी कर रही थी। आखिर वैकेंसी निकाला गया, आखिर RJD थे ना, नीतीश कुमार तो वैकेंसी निकला तब ना नौकरी मिला जी। तब कैसे नहीं कहा कि नौकरी नहीं मिला है? नौकरी मिला, सीट खाली था, वैकेंसी निकालना था, लेकिन सरकार को अपनी गद्दी बचाने की सबसे बड़ी चिंता रहती है। उनको ये बात की जानकारी नहीं रहती है कि हमको विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उसका एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कैसे मिलेगा। उसकी भी ध्यान उन विद्यार्थियों पर होना चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा करें। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हर विद्यार्थी को ये जानकारी एजुकेशन में बदलाव लाकर देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को सिर्फ यही पता है कि नहीं रोड बनाओ, पुल बनाओ और अपना चेहरा उसके पीछे उद्घाटन में चिपका दो। इतिहास याद करेगा कि ये किसने बनाया। अच्छा, आपको क्या कहना है बताइए जो बोल रहे हैं। ठीक है सर, बोले अच्छी बात बोल रहे हैं, मगर अभी अच्छा इतना बड़ा देख रहे हैं कि बीजेपी के बोल रहे हैं, तो बीजेपी कभी आज तक में नरेंद्र मोदी जी नौटंकी है ना, कभी शिक्षा पे बात किए हैं? अभी बताइए, इतना बड़ा देश में कभी उनका स्टेटमेंट सुने हैं? अगर नीतीश कुमार आज छोड़ के बीजेपी को आ जाएंगे तो खाली बीजेपी पे बोलेंगे। अगर अभी नीतीश कुमार उनके देने हैं तो लालू यादव पे बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? नौटंकी ना करते हैं, देश चला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं जी। हाँ, प्रधानमंत्री बात है, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। जो बात है वो थी, प्राइवेट सेक्टर करके बहुत चीज़ खराब कर दिया है। अब जैसे बिहार में सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध है नीतीश कुमार, तो नरेंद्र मोदी जी हैं वो गारंटी लेते हैं हर चीज़। सब मेरा परिवार है, सब परिवार है उनका बन जाएगा। सब परिवार उनका बन गया। सुनिए ना, ये बताइए तो। सब परिवार है जो विदेश भाग गया, करोड़ रुपया लेकर, अरबों रुपया, तो वो सब उनका परिवार है ना। मोदी जी का है, मोदी जी भी जब चुनाव हारेंगे विदेश में जाके ऐश करेंगे, उनको कोई पकड़ने जाएगा? CBI इनके सब तोता है, अभी पिंजरा में बंद कर दिए। उन लोग के लिए नहीं, जो भारत में है उसी को तंग करेंगे। जो विदेश में भागा हुआ आज तक सुने मीडिया वाला भी है। इतने गरीब को देखने वाला कोई नहीं होता है। वो बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि हम पहले क्या थे अभी क्या है, खुद अपना खुद परिचय देते हैं मोदी जी। और क्या बोलें, मोदी जी खुद बोले थे कि हम काम नहीं करेंगे तो वो लात मार के भगा देना। आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? ये काफ़ी विनम्र और सोचनीय विषय है। आज जब भारत 5वां स्थान पर चला गया इकोनॉमिकल कंडीशन में, आज भारत में लगभग चीज़ ऐसे है कि कोई आंख नहीं दिखा सकता है। कर्जा में भारत कहाँ है? कर्ज में सबसे नीचे बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में बहुत डूबा हुआ है इंडिया। ये महानुभाव बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में लिए हैं, उतना कर्ज कोई देश नहीं लिया हुआ है। आज 2 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिए हैं और 100 रुपये में गैस सिलेंडर सस्ता कर दिए हैं। आज देखिए, इलेक्शन होने दीजिए, देखिएगा ये डेट कितना बढ़ता है, आगे होता है। सही बोल रहा है। मैं ये जानता हूँ जब जैसा तब तैसा। हम सरकार में बैठे हुए वो व्यक्ति नहीं हैं जो सरकार के पक्ष और विपक्ष में बोले। हम ये जानते हैं जब हमारे साथ सस्ता तो सस्ता है, महंगा है तो महंगा है। हमें काम करके वो महंगाई और सस्ताई को झेलना होगा। कहीं इलेक्शन के लेके तो नहीं सस्ता की? ये हम नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। एकदम इलेक्शन के लिए किए हैं, एकदम क्या बोल रहे हैं? एकदम इलेक्शन के लिए ही किए हैं सस्ता। और इलेक्शन के बाद देखिएगा वही महंगाई बढ़ जाएगी। 107 रुपया 24 पैसा 38 पैसा पेट्रोल था, तो वही 110 रुपया हो जाएगी
इलेक्शन के बाद। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन खत्म ही होते ही 25-30 रुपये पेट्रोल होने जा रहा है, ठीक है ना, और डीजल 115 से कम नहीं रहेगा। इलेक्शन खत्म होने दिया 1500 एकदम। सिलेंडर हो जाएगा तब इलेक्शन ही। खाली हाँ। मोदी जी लॉलीपॉप देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब जानवे कि प्राइवेट सेक्टर है, क्या बोलते हैं, कमीशन दो और रोजगार पाओ। मोदी जी का यही फार्मूला है। इस गारंटी सिर्फ वही लोग को लेते हैं जो उनको चंदा देता है। मोदी जी गारंटी उसी का लेते हैं, बाकी पब्लिक का गारंटी नहीं लेते। मोदी जी पब्लिक का गारंटी नहीं, वो सिर्फ जो उनका चंदा देता है ना, चंदा देता है, जैसे बैंक चंदा देता है, बड़े बड़े कंपनियां देता है, नीरू मोदी हो गया, कौन कौन बड़ा बड़ा कारपोरेट सेक्टर हाँ, वही लोग चंदा देता है, वही लोग को रोजगार मिलता है। यहाँ पब्लिक लोग को बिहार बोला कि रोजगार नहीं मिला है। हम भी सोचे थे ना 2014 में कि से मोदी जी अरे बहुत बढ़िया है, गुजरात का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, से बिहार को भी एकदम बना देगा एकदम वैसा ही। साला पता चला ना 10 तक, जब हम उधर मुंबई में रहते थे 2014 में, जब बिहार में आए तो पता चला कि अधिकतर आदमी कर्जे में डूब, इतने कर्जा हो गया ना गांव वाले पे। अब सोच लीजिए कि 2024 के बाद क्या होगा भारत को। हाँ, एक बात बताइए, आप कहे थे कि हम पासवान समाज से हैं, बोले थे ना, तो जरा ये बताइए कि वो जो हैं चिराग पासवान जी, सब पासवान तो चिरागे जी के साथ जाएंगे? धान में खखरी होता है, ठीक है ना, वो भी होंगे, कह रहे कि धान में खखरी। ओरिजिनल जितना पासवान है ना, जितना दबंग पासवान बिहार में, सब लालू यादव तक जाएगा और कुछ नीतीश कुमार के भी जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। दबंग पासवान पासवान भी तो किसान पासवान मंत्री नहीं है, अभी बना नया मंत्री बना ना, आज बना, सब कल शपथ ग्रहण लिया है। वो कहने के पासवान चल गए, चिराग पासवान चल गए साथ में, ये बताइए। अन्य चिराग पासवान अब तो उधरे बीजेपी की तरफ से पासवानों जी वो नहीं जाएंगे। नहीं वो गलत, वो चिराग पासवान वोट बेचने वाले हैं। पासवान को खाली वोट बेचते हैं, पासवान के बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि अगर पासवान के बारे में सोचते ना, तब 5 सीट पे बीजेपी से कंप्रोमाइज नहीं करते। आरजेडी में आते उनको 8 से 10 सीट मिलने देता। तो बताइए वो वोट ना बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लॉलीपॉप। अब देखिए जितना भी भ्रष्टाचारी है ना, सब बीजेपी में मिला हुआ है, सब बीजेपी में जा रहा है। डर के जान रहा है कि कहीं तोता ना छोड़ देवे मोदी जी की, हमरे द्वारी पे बैठल रहे। तोता से सबको डर लग रहा है, इसीलिए बीजेपी में जाकर बैठ जा रहा है, जिससे होता ना भनक लग जाता है। अब बताइए, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो पासवान की बात सुनेंगे, उनके आगे पीछे कौन चलता है पता है आपको? कौन चलता है? सब फॉरवर्ड लोग चलता है पाछे से। मान लीजिए हम जिस गांव में रहते हैं, हम अपना गांव के ना बात सुनेंगे तो वो पासवान के बात सुनेंगे कि वही लोग के बतिया सुनेंगे? क्या वो पूछेगा तो चिराग पासवान से, आपके चैनल के माध्यम से पूछे हैं, मीडिया वाला भाई पूछेगा कि क्या वो पासवान के जिला अध्यक्ष चाहे और कुछ बनाए हैं, पूछेगा तो उनको से सचिव चाहे प्रखंड अध्यक्ष कुछ भी, खाली झंडा लेके उनको चलेगा। तो तैयो पासवान सब तो उन्हीं के लिए मरता है ना जी। तो कहा कि ये धान में खखरी होता है ना जी, तो वही तरह से समझ लिए कि वो धान में खखरी है। जब वो अपना बाप के नहीं हुआ तो पासवान के नहीं होंगे, समझ गए? उनका पिताजी भी थे ना, फॉरवर्डर के लिए मरे थे, गरीब गुरबा के लिए नहीं मरे थे। वो SC ST OBC के लिए वो नहीं मरे थे, वो मरते थे कभी कभी मरे थे। ऐसा नहीं है कि रामबाई लाल पासवान भी गरीब के लिए मरे थे। और जब से चिराग पासवान होशियार हुए ना, तो वो भी फॉरवर्ड की तरह ही दिमाग आजमाने लगे, समझ गए? ये सब चिराग पासवान के दे खाली। सही बात है, पशुपति पारस जी बोलते हैं ना कि घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसी तरह से वो चिराग पासवान घड़ियालू आंसू बहाते हैं, मगर वो पासवान के लिए बात कभी नहीं कहे हैं। कहने का मतलब है कि चिराग पासवान जी हो या पशुपति पारस जी, पासवान जी को मैंने बेच दिए। एकदम सही है, पासवान समाज को बेच दिए, वोट को बेच दिए। अब सोचिए ना कि झोपड़ी को उखनी दोनों चाचा भतीजा मिल के लुप्त कर सकते हैं, तो पासवान को काहे नहीं बेच सकते हैं जी? काहे नहीं बेच सकते हैं? उनको है, पासवान का चिंता है, चाहे गरीब को चिंता है उनको। वो सिर्फ अपने खाली बस 2-4 को बुलाते हैं और झंडा हा हा करके पूरा फैमिली वाले को बस झंडा दिखा के। पासवान हो कि अभी पासवान जी का वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, एकदम 100% ब्रिज तर बैठे, देख लिए पीपर के पेड़ है, नहीं देंगे, इतना याद रखिएगा। हम भी है ओरिजिनल, जिसको कहते हैं लालू यादव, बाकी दूसरा कोई नहीं। नीतीश कुमार अगर रहेंगे उधर तब तो देवे करेंगे, क्योंकि वो भी अच्छा आदमी। हम अगर बीजेपी के चक्कर में बर्बाद हो गए तो हम क्या करें? क्या समझा? और वो भी नीतीश कुमार को नहीं नीतीश कुमार जानते बहुत तेज आदमी, उनको साथ जो 4 को घूमता है ना, उनको बर्बाद करके रखा। उल्टा पलटा पढ़ाते रहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम आपके साथ चल रहे हैं तो हमारे बतिया ना सुनिएगा, इसी तरह से वो भी पलटी मार देना बेचारे, क्या करेंगे? मगर मार के वो भी पछताते हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि हम क्या बोले थे OBC से ना, अभी भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो बार बार पलट ही जाते हैं, तो ये कितना विश्वास करिएगा? पलटी तो मारे, फिर मारवे करेंगे। पलटी मारें तो विश्वास क्या, पलटी फिर मारेंगे, विश्वास थोड़े है। वोटवा उनके हाँ, वोट तो ही देंगे। इतना विश्वास है नीतीश जी पर?
ना वोट उन्हीं की जाएगा। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का इमेज खराब अच्छा सभी हम भी बैठे हुए हम भी कुछ खराब काम किए होंगे, अभी हम भी बोल रहे हैं, कुछ आदमी को खराब लग रहा होगा, कुछ आदमी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए सब आदमी के लिए सब थोड़ा अच्छा होता है। बात सही है। आपको क्या कहना है इस सारे डिबेट पर? इस सारे डिबेट पर राजा का पब्लिक जो है हित और अहित की बात करता ही रहता है। सभी एक जैसे होते नहीं हैं। सबको नौकरी चाहिए, सबको गद्दी चाहिए, सबको फैसिलिटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? बस हमको तो समानता का भाव चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, बस इतनी बात चाहिए। कहते हैं ना मोदी जी, तो कहे उनका नारा ना है ये कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। अब ये हम कैसे कहें? कहिएगा ना। नहीं, हम ये कैसे सबका हो रहा है, सबका विकास, बड़े लोगों का विकास हो रहा है, छोटे लोगों का सबका साथ सबका विकास चाहिए। अब सब हम इंटरव्यू तो सबका नहीं ले रहे हैं, सबको इसी त्रिनेत्र से तो देख नहीं रहे हैं जो सबका साथ सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब उसकी गणना बताएगा कि अब सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं। अभी तो बोल ही रहे हैं कि वो सबका विकास सबका साथ नहीं हो रहा है। बस हम इतने जानते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड को कितनी फैसिलिटी है, अब बैकवर्ड को कितनी फैसिलिटी है। आप फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? रिजर्वेशन कोटा समाप्त कर दिया जाए तो सबको समझ में आ जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। अगर ये रिजर्वेशन कोटा जो लगाया गया है, ये रिजर्वेशन कोटा समाप्त कर दी जाए, जो कंपटीशन में आएगा उसको मार्क्स मिलेगा और वो गद्दी पर जाएगा। आप फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? हम तो कहे ना बेस्ट हैं अभी। तो आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन, हाँ नहीं ठीक है, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो आपको रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। सही बोल रहे हैं जी। हाँ। शिक्षा में तो खत्म कर देना चाहिए, और समय शिक्षा में जरूर खत्म कर देना चाहिए। शिक्षा में करके सबको एक समान समान कर करना देते थे। चाहिए, हाँ। सब प्राइवेट सेक्टर को सबके एक, जैसे चाइना में कैसे शिक्षा में है, जरूर करना चाइना में है सबको एक ही स्कूल में पढ़ सकता है, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। खाली इंडिया में इस तरह का नियम लागू है जो कि शिक्षा पे टैक्स भरा जाता है, बाकी और दूसरे देश में नहीं है। आप चाय बेचते हैं ना? अरे तो कितना दिन से चाय बेच रहे हैं? 8 महीना हो गया। मैंने निकल जाता है खर्चा पानी? अपना खर्चा पटना में रह के निकाल लेते हैं। अरे नरेंद्र मोदी तो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए हैं, आप लोग को कुछ मिला है कि नहीं? नरेंद्र मोदी से जैसा सब थोड़ी ना बन जाएगा, लक बाई चांस, जिसको जैसा नसीब जहाँ तक ले जाएगा अपना मेहनत के जरिए जाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी का लक था, चांस था। संघर्ष, बिना संघर्ष का इससे भी लाइफ में क्या होता है। कुछ दिए हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी? और सबके खाते में 15-15 लाख या कितना 15-15 लाख था? मुझे कुछ नहीं मिला, जो कुछ कर रहे हैं अपने बलबूते कर रहे अपना खाता चेक ना किए हैं? हैं। मेरा खाता था बंद करा दिया। जैसे नरेंद्र मोदी जी है ना, चाय बेचते बेचते नौटंकी भी करते थे, ठीक ना, इसीलिए बन गए। और मुख्यमंत्री जब बने तो मुख्यमंत्री बचते बचते और बड़ा नौटंकीबाज हो गए कि सबको 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया सब? ये सब कहाँ गया? तो नौटंकी ना कर रहे थे, मेरा गारंटी है, बताइए। तो ये सब नौटंकी ना कर रहे हैं। अपना ठिकाना पहले उसको बोलिए करने के लिए, उसके बाद दुनिया को रोजगार देंगे। वो तो पूरे दुनिया खिला, वो तो पूरे भारत के खिला रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो भारत को क्या खिलाएगा? भारत का जितना भी गरीब से लूट के अपने आप को बन रहा है, गरीब को क्या दे रहा है? अगर गरीब को देता तो गरीब चाय बेचता। अरे आपको डर नहीं लगता है? चाय वाला बेचते हैं, चाय वाला कैसे बोलिएगा? हमेशा बढ़ चढ़ के बोलेंगे। स्टूडेंट है, क्या लग रहा है? आए हैं बेरोजगार बना दिए हैं। स्टूडेंट हुए जब से आप बेरोजगार बना दिए हैं। अरे आप ही नहीं, वो तो आपके चाहिए बेचते थे प्रधानमंत्री। कहते तो क्या, उसको सामने भी खड़ा कीजिएगा तो ये भी बोलने के लिए हम तैयार हैं। कैसा लग रहा है आपको? मेरे तरफ से कोई समर्थन नहीं उनको। कोई नहीं करेगा, जो है दूसरा लोग जो है जो जानते हैं सब और जुमलेबाज है। बीजेपी सरकार ही जुमलेबाज है। मोतिहारी में आए तो देखे थे ना, पूर्णिया में कि मोतिहारी में आए, कुर्सी खाली था ना, बताइए। प्रधानमंत्री के एक बार एगो का प्रोग्राम करने में 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है। ये सुनिए है, पहले एक मिनट, एगो प्रोग्राम में 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है। 10 करोड़ कहाँ से आता है? पब्लिक का पैसा रहता है, समझते हैं। एगो प्रोग्राम करने में प्रधानमंत्री के 10 करोड़ रुपया मोदी जी चाय बेच के इतना नीचे से ऊपर जाते हैं ना, इतना महंगा सूट बेचते हैं, आना इतना एरोप्लेन से आप खाली दिखावा है। चाय वो नहीं बेचे, खाली बकवास है। कोई जो गरीबी देखता है ना, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, इतना फुरफुराता नहीं है। खाली दिन भर देखते, खाली उनका फोटो खिंचाते रहता है। वैसा आदमी को फोटो खिंचाएगा? जो बड़े घर के कोई रहता है वही खाली दिन भर फोटो खींचता है। जो मजदूर समाज के रहता है वो जल्दी फोटो नहीं खींचता, काम पे ध्यान देता है, समझ गए? वो खाली दिखावा है, एक बहाना है कि चाय बेचने वाले हैं। कहते हैं ना कि चाय बेचे वाला ना है। पूछा जाए, भाई साहब से पूछा जाए कि आपको यहाँ के मुख्यमंत्री बना दी जाए तो आप कैसे सबको खुश करेंगे और साथ में मेरी भी व्यवस्था कैसे खुश करेंगे,
ताकि गांधी मैदान में इस तरीके से लोगों का इंटरव्यू लेना नहीं पड़े। साहब से पूछा जाए ये बात। आज पाठशाला जितने भी पाठशाला में एग्जामिनेशन हुए और कुछ में हो रहे हैं, पता है सारे पाठशालाओं में हर माता पिता को 10,000 और 20,000 रुपया का कागज़ जाएगा कि आपके यहाँ दो कागज़ लो, यहीं कॉपी लो, यहीं किताब लो, यहीं यूनिफॉर्म लो, यहीं। इस पर गवर्नमेंट की नज़र नीतीश कुमार की नहीं जाती है क्या? ये नीतीश कुमार चाहे राजद में रहे, चाहे भाजपा में रहे, या स्वयं क्यों न बना ले, विधि व्यवस्था का संभालने का काम उन्हें करना चाहिए। और ऐसी कानून बनाना चाहिए कि जो पाठशाला किताब और कॉपी बेचने का काम करेगा तो वो IAS कब पैदा करेगा? वो तो देखता है कि उसके माता पिता से कैसे रकम भजा लिया जाए। वो एजुकेशन क्या दे सकता है? अगर कोई माय का लाल ऐसा पाठशाला है कि हम बच्चे देते हैं और उसको IAS बना के पाँचों को दिखा दे, तो हम 5 लाख रुपया अतिरिक्त प्रभार सहन करेंगे। वो कॉपी बेचने का काम, वो किताब बेचने का काम अगर वो करता है तो उस विद्यालय से निकल करके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करना चाहता है, कहीं दुकान लगाना चाहता है, तो वो बेरोजगार जब हो जाता है तो वो क्या करे? उसकी बेरोजगारी, कहीं मोबाइल छीनेगा वो, ज़्यादातर मोबाइल, ज़्यादातर गांजा का पीने का काम, स्मैक पीने का काम। आज गांव-गांव में नशाखोरी हो रही है। अभी गांधी मैदान में देखे 10 वर्ष का लड़का, बड़ी बड़ी टीकें और सब काले काले लोग थे, और बीच में वो 10 वर्ष के लड़का गांजा का सूख ले रहा था, बेचारा सो रहा था। तो हमारे कहने का मतलब उसकी खुफिया व्यवस्था कैसा है? आज हमारा समाज का जनरेशन समाप्त होने जा रहा है, कल उसका दिमाग खत्म हो जाएगा। जब दिमाग खत्म हो जाएगा तो वोट तो किसी को देगा? उसको तो दारू चाहिए, उसको तो स्मैक चाहिए, उसका काम करेगा दिमाग? नशा और दारू पर सरकार को ये मालूम है कि नशा करने से दिमाग खत्म हो जाता है। जिस समय दारू पी लेता है तो उसके पाँव थरथराने लगती है और वो आगे की पग और बढ़ता है तो जाना किधर और चला जाता है किधर। आजकल तो जो वैकेंसी निकलता है, सोच में अप्लाई करने में कहीं जाता है परीक्षा देने के लिए, उस समय भी वो बेचारा भटक जाता है। हर पढ़ा लिखा लड़का विद्वान भटक जाता है, तो दारू पीने वाले लोग क्यों नहीं भटक जाएगा? मारने का कहीं, मारेगा यहीं, बाद में उस पर क्लेम करेगा EVM में सेटिंग था। दारू बंद नहीं हो गया बिहार में? दारू बंद हो गया कैसे? यहाँ दारू बंद नहीं हो गया, दारू उसके लिए बंद हो गया है जो कागज में लिख करके सरेआम पेपर में दिया करते हैं कि दारू बंद हो गया। जब मर जाता है ना, दारू पीने से जब मर जाता है तब खुलासा होता है कि ये दारू से मरा है, तब उसकी जांच बैठती है दारू आया कहाँ से। बस इतना ही तो बात है, दारू कभी बंद होने वाला नहीं है। बिहार सरकार ये सोच करके कुछ ऐसा किए कि हम हाईलाइटेड कैसे हों। उनको तो सबसे पहले कड़ा कानून ऐसा बनाना चाहिए कि जिस थाना में, जिस पंचायत में दारू बिकेगा और जिस पंचायत के लोग दारू पिएंगे, उसका मुखिया, उसका सरपंच, वहाँ का चौकीदार, वहाँ का दफेदार और वहाँ का दरोगा सस्पेंड, डिस्चार्ज। तब हुआ कानून। ऐसा कौन कानून है जो डेली बच्चा बर्बाद हो रहा है? कल जनरेशन वो आंदोलन करने वाला नहीं रहेगा। बस वो तो चाहता है कि हम 100 साल तक जिए, गद्दी बनी रहे और गद्दी पर हम बैठे रहें। दुनिया से कोई मतलब उसको नहीं है। इनसे थोड़ा सा जान हाँ लेते हैं। हाँ।